हेलो एवरीवन। डेरिवेटिव्स चैप्टर कंटिन्यू करता हूँ फाइनल सीए का। क्वेश्चन नंबर 18। थोड़े इस वीडियो में मैं थोड़े सिंपल सम्स कवर करूंगा जो बेसिक सम्स हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज्ड अ 4 month कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट रुपीज 10। यहाँ पे एट रुपीज होना चाहिए, एट रुपीज 10, ऑफ विच द करंट मार्केट प्राइस इज 132। डेरिवेटिव्स हम जब ऑप्शन से पुट कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन आज नहीं एक्सरसाइज करना है, हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना है आफ्टर 3 months, आफ्टर 5 months, जो भी होगा। तो आज का जो प्राइस होता है करंट मार्केट प्राइस, इट इज ऑफ नो रेलेवेंस एंड द एक्सरसाइज प्राइस इज 150। ऑब्वियसली रेलेवेंट है क्योंकि 150 रुपीज में हम परचेज कर सकते हैं। You expect the price of share to range between 120 to 190, which means कि after 4 months प्राइस या तो प्राइस 120 से 190 के रेंज में होगा। द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एंड द रिलेटेड प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो। हमें प्राइस दिया, उसका प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट क्या पूछा है? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। एक्सपेक्टेड मतलब एवरेज शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 months। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपेक्टेड या एवरेज शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 months। फर्स्ट पार्ट। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, देखो एक्सपेक्टेड मतलब एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज यानी उसका हमें वेटेड एवरेज करना है, मीनिंग हमें प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो ये जो दिया ये हमें मल्टीप्लाई करना है, प्राइस और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें एक्सपेक्टेड मिलेगा। आई रिपीट, एक्सपेक्टेड मतलब एवरेज, और एवरेज मतलब सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। तो 120 इंटू 0.05 प्लस 140 इंटू 0.02, सॉरी 0.02 नहीं है, 0.2 है, प्लस 160 इंटू 0.5 प्लस 180 इंटू 0.10 प्लस 190 इंटू 0.155। बस हमें इसे ऐड करना है। 120 इंटू 0.05, 140 इंटू 0.2, 160 इंटू 0.5, 180 इंटू 0.1 एंड फाइनली 190 इंटू 0.15। टोटल आ गया 160.5। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 6 months ऑन एन एवरेज द प्राइस होगा हमारा 160.5। सेकेंड, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। सेकेंड में पूछा गया है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 months if the exercise price prevails, fine, which means अगर अगर 2 months के बाद हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, विच मीन्स अगर 2 months के बाद यही प्राइस रहा, ये जो प्राइस है ना, यही प्राइस प्रिवेल होता है एग्जैक्टली exactly, तो हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा? देखो सिंपल है, मैंने बहुत बार बोला भी है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब प्रॉफिट। मुझे अगर कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो वो ही प्रॉफिट पे मैं अपना ऑप्शन बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट प्राइस 160.5 है तो, और स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारा, एक्सरसाइज प्राइस क्या है 150, विच मीन्स अगर अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैं 150 पे परचेज करूंगा क्योंकि कॉल ऑप्शन है, 150 पे परचेज करूंगा और मार्केट में 160.5 पे बेचूंगा, तो मुझे 10.5 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अगर कोई दूसरा बंदा मेरे से ये ऑप्शन मांगता है तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तू ले ले ऑप्शन, पर मुझे तू 10.5 रुपीज दे दे। इन शॉर्ट मेरा प्रॉफिट होगा 160.5 माइनस 150 विच इज 10.5। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। इन शॉर्ट, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बेसिकली एक्सरसाइज करने से जो प्रॉफिट होगा वही होता है। फाइन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू मेच्योरिटी, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन? अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वीसी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे? हम पहले मार्केट प्राइस और उस पर क्या वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है उस पर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे कि प्राइस अगर 120 है मार्केट प्राइस और हमारा एक्सरसाइज प्राइस 150 है, तो क्या हम उसे एक्सरसाइज करेंगे? तो नहीं एक्सरसाइज करेंगे, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जीरो। क्यों नहीं एक्सरसाइज करेंगे? क्योंकि मार्केट में जब शेयर 120 में मिल रहा है तो मैं क्यों 150 में बाहर से 150 में क्यों खरीदूं ऑप्शन में? मैं तो बाहर से खरीदूंगा, तो ऑप्शन का क्या होगा? लैप्स। अगर मार्केट प्राइस 140 है तो भी लैप्स कर देंगे। मार्केट प्राइस 160 है, अब मैं 150 में खरीदूंगा ऑप्शन में, तो मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट है और वही मेरा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बनेगा। 180 है तो मुझे 30 का फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस तो एक्सरसाइज प्राइस तो 150 है, तो 180 माइनस 150 हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस 190 है तो हम 150 में खरीदेंगे
और मार्केट में 190 में बेचेंगे तो हमें 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और वो होने का प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.20, 0.5, 0.1 एंड 0.15। तो हमारा क्या है प्रॉफिट? 0 इंटू 0.05, सॉरी, 0, 0, 10 इंटू 0.5, 5, 30 इंटू 0.1, 3, और ये हो गया 6। ओके, तो हमारे कैलकुलेशंस भी हो गया, हमें खाली भी ऐड करना है इसे। चलो, 40 इंटू 1.5, 6, तो टोटल हो गया 5 + 3, 8 + 6, 14। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, या ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है, मतलब एवरेज। इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछा है तो हमने प्रोबेबिलिटी को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पूछा है तो हमने प्रोबेबिलिटी को वीसी से मल्टीप्लाई किया। ये छोटा सा एक फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। आई होप दिस इज ओके, फाइन। नेक्स्ट हम पे आते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक सम्स कवर कर रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट सम्स नहीं है, डेफिनेटली सबको समझ रहा होगा। पर ये 18 सम्स सिंपल है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, जस्ट बी केयरफुल। फाइन, 19 सम पे आते हैं। ये बहुत बेसिक सम है, ये यहीं पे लिख देता हूँ। मिस्टर एक्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑन द डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक। परचेज 1 मंथ 3 मंथ कॉल ऑप्शन, इसने 3 मंथ का कॉल ऑप्शन खरीदा है, परचेज्ड विद प्रीमियम ऑफ 30 एंड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550। Purchased one 3 month put option with a premium of 5 and an exercise price of 450. Delta Corporation stock is currently selling at 500। मैंने बताया था इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता है, आज क्या प्राइस चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्सपायरी 3 मंथ्स के बाद क्या प्राइस होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस इफ द प्राइस ऑफ डेल्टा कॉर्पोरेशन स्टॉक रिमेन्स एट 500 आफ्टर 3 मंथ्स। प्राइस 500 है, या फॉल्स टू 350, या फिर राइजेस टू 600। और हमें सब सिनेरियो में अश्यूम करना है कि लॉट साइज विल बी 100, ऑप्शन साइज इज 100 शेयर्स, मतलब एक लॉट में 100 शेयर्स होगा। फाइन, देखिए फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। सॉरी, हाँ, फर्स्ट में रिमेन्स एट 500। देखिए, हम कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? जब एक्चुअल मार्केट प्राइस इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जब हमारा एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 150 है, ये मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, मतलब मैं 150 पे परचेज कर सकता हूं, और मार्केट में सपोज अगर 160 में मिल रहा है तो मैं 150 में परचेज करूंगा, और अगर मार्केट में 140 में मिल रहा है तो मैं क्यों 150 में एक्सरसाइज करूंगा ऑप्शन, मैं 160 में ही परचेज करूंगा। सॉरी, अगर मार्केट में 140 में मिल रहा है तो मैं मार्केट से खरीदूंगा 140 में। इन शॉर्ट, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है जब मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब मार्केट प्राइस नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस 150 है, मतलब मैं 150 में ऑप्शन में बेच सकता हूं, और मार्केट में अगर 170 चल रहा है प्राइस तो मैं मार्केट में बेचूंगा। लेकिन अगर मार्केट में 120 चल रहा है तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, और ऑप्शन में 150 में बेचूंगा। सिंपल, ओके। चलो यहां पे आते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई 3 मंथ्स के बाद हमारा जो मार्केट प्राइस है वो 500 है, तो अब हम क्या करेंगे? हम दोनों स्ट्रैटेजी में देखते हैं। सॉरी, परचेज अ 1 मंथ कॉल ऑप्शन विद, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर समझो हमारा प्राइस एंड में मार्केट प्राइस 500 है, और हमने ऑप्शन परचेज किया था, और एक्सरसाइज प्राइस है इसका 550, दैट मीन्स हम 550 में खरीद सकते हैं ऑप्शन में। तो हम 550 में ऑप्शन में खरीदेंगे कि हम 500 में मार्केट से खरीदेंगे? तो ऑब्वियसली हम मार्केट से खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है मेरा वो लैप्स हो जाएगा, और मुझे कुछ नहीं प्रॉफिट लॉस मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आ जाओ, पुट ऑप्शन में क्या होगा? पुट ऑप्शन में मेरे पास राइट है टू पुट, मतलब टू सेल एट 450। तो मैं ऑप्शन में 450 में बेचूंगा कि मैं मार्केट में 500 में बेचूंगा? तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में बेचूंगा। तो ऑप्शन का क्या हो गया, पुट ऑप्शन का क्या हो जाएगा? वो भी मेरा पुट ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 0। और पर मैंने प्रीमियम तो भरा है कितना, यहाँ पे 30 रुपीज भरा है, यहाँ पे 5, तो मैंने 35 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, ये मेरा प्रीमियम है। तो नेट मेरा लॉस हो गया 35 रुपीज। नेट लॉस है 35 इंटू 100, तो मेरा टोटल लॉस हो गया -3500। 100 क्योंकि लॉट साइज 100 है ना, इसीलिए लॉट साइज 100 है। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अब हम सेकंड सिनेरियो में आते हैं। प्राइस फॉल्स एट 350। ओके, फिर से हम सोचते हैं उसी तरीके से।
मार्केट में 350 चल रहा है प्राइस, तो मैं ऑप्शन में 550 में शेयर्स को परचेज करूंगा क्योंकि कॉल ऑप्शन है। 550 में परचेज करूंगा या मार्केट से 350 में, तो ऑब्वियसली मार्केट से खरीदूंगा, तो कॉल ऑप्शन विल लैप्स। अब पुट में सोचते हैं, मैं मार्केट में 350 में बेचूंगा कि मैं ऑप्शन में 450 में बेचूंगा। तो ऑब्वियस है, जहां पे ज्यादा मिल रहा है वहां पे बेचेंगे, तो हम ऑप्शन में 450 में बेचेंगे। तो हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस बार, और हमने 35 रुपीज का प्रीमियम तो पे किया है डेफिनेटली। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 65 पर शेयर, और इंटू 100 करेंगे तो हमें 6500 का टोटल प्रॉफिट मिल गया है। और लास्ट केस, अगर प्राइस राइजेस टू 600, ओके, तो हम मार्केट से 600 में परचेज करेंगे कि हम ऑप्शन में 550 में परचेज करेंगे। तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन में 550 में परचेज करेंगे और मार्केट में 600 में बेचेंगे, तो हमें कॉल ऑप्शन में 50 रुपीज का प्रॉफिट है। अब आते हैं सेकंड पुट ऑप्शन में, हम मार्केट में 600 में बेचेंगे, क्या हम ऑप्शन में 450 में बेचेंगे? तो मार्केट में बेचेंगे, तो ऑप्शन का क्या हुआ? ऑप्शन विल लैप्स, और 35 का प्रीमियम तो हमने भरा ही है, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 15 रुपीज। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 1500, क्योंकि एक शेयर का 15 है और हमने 100 शेयर परचेज किए इस तरीके से, तो टोटल हमारा 1500 का प्रॉफिट है। आई होप ये बेसिक सम्स भी सबको समझ गया होगा। फाइन, तो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड बेसिक सम्स। चलो, बाय।